क्या राज ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे भी मातोश्री में वापसी को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? दरअसल इस बात की चर्चा यहां से शुरू हुई कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए। उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया। सबने यही कहा कि सत्ता के लालच के लिए दोनों एक साथ आए। लेकिन जो भी है, 15 जनवरी को मतदान होगा, 16 को नतीजे आएंगे। माना यह जा रहा है कि अगर नतीजे में यहां से कुछ बड़ा खेला हुआ तो हो सकता है भविष्य में भी एकनाथ शिंदे भी कुछ बड़े फैसले रहे हैं। अब आप सभी को बता दें कि इस चुनाव के समीकरण के बारे में, तो बीएमसी चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। बीजेपी ने बीएमसी में 137 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 सीटों पर। अजीत पवार की एनसीपी महायुति से अलग चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार की पार्टी ने 94 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। इसमें पवार ने 52 सीटों पर महिला उम्मीदवारों के मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना 163 सीटों पर और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 53 सीटों पर लड़ रही है। 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ नजर आए हैं। एनसीपी की शरद पवार की पार्टी का हाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का हाल भी कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो बीएमसी का पिछला चुनाव 2017 में होता है। इसमें 287 में से 84 सीटों पर शिवसेना ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 82, कांग्रेस ने 31, एनसीपी ने 9, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 7 और अन्य ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसी तरह से 2012 के चुनाव में भी 75 सीटों पर शिवसेना ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 31, कांग्रेस ने 52, एनसीपी ने 13, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 28, जबकि अन्य ने 28 सीटों पर कब्जा जमाया था। तो इसी को लेकर चर्चा खूब हो रही है कि अगर यहां पर राज और उद्धव का जादू चल गया तो क्या अगला कदम एकनाथ शिंदे का होगा? क्या वह कुछ बड़ा खेला करेंगे? जिस तरीके से एनसीपी ने यहां पर बड़ा फैसला लिया महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ने का, क्या भविष्य में एकनाथ शिंदे भी इन्हीं सब नतीजों को भांपते हुए अलग होकर कुछ अलग रणनीति बनाएंगे? क्या बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को फॉलो करने के लिए ठाकरे बंधुओं के साथ एकनाथ शिंदे नजर आएंगे अगर इस चुनाव में कुछ बड़ा खेला होता है? तो ये कयास अभी से लगने शुरू हो गई हैं। देखते हैं क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।